हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स और चैप्टर सेकंड। टॉपिक का नाम है बहुपद। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए चलते हम प्रश्नावली 2.2 पर। हम आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 पर। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं। दूसरा, बहुपदों में जो गुणांक होते हैं वे क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शून्यक क्या होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक बहुपद लिया हमने, रैखिक बहुपद x + 4। ये एक रैखिक बहुपद है और बहुपद को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, px से। तो इसको हम मान लेंगे px बराबर x + 4, यानी पोलिनोमियल ऑफ x बराबर x + 4। अब यदि इसके शून्यक निकालना हो हमको, तो इस बहुपद px को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक, अब px का मान कितना है, देखो x + 4 है, तो इसको हम रख देंगे x + 4 बराबर 0। जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमको मिलेगा x बराबर प्लस का 4 है, बराबर के इधर आएगा, तो आप जानते हैं इधर आके हो जाएगा -4। तो ये जो -4 आया, यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यदि आप इस बहुपद में x बराबर -4 रख दें तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, शून्यक, यानी कि जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, ठीक, वही क्या है, उसका शून्यक। यानी जो चर x है उसका ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये एक घात का बहुपद था। जब 2 घात का बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे। ठीक है, अब अगला है आपका गुणांक। गुणांक क्या होता है, देखो आप जानते हैं जो हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इसे बोलते हम व्यापक रूप द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो चर x है उसके जो गुणा में a है, b है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम चर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a है ना, और चर x का गुणांक क्या है, देखो x का गुणा में क्या है, b, तो इसका गुणांक हो गया b। ठीक, इन्हें हम बोलते हैं गुणांक। और ये होता है जो लास्ट में c है, इसे बोलते हैं हम अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद, इसको c को हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी घात 0 होती है। यहाँ पर चर की घात कितनी है, 0 है। x की घात 0, इसका मतलब 1 होता है, और 1 इसके गुणा में है तो उसको हम लिखते नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अचर पद। ठीक है, और जो चर x दिख रहा है इनके जो गुणा में है उन्हें हम बोलते हैं गुणांक। अब देखिए क्या करना है, हमको इनके बीच में संबंध बताना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो ये संबंध क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, वे संबंध यह होता है कि शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग, यानी अल्फा + बीटा। ये 2 शून्यक होंगे। जब द्विघात बहुपद को हम सोल्व करेंगे तो हमको
एक्स के दो मान प्राप्त होंगे, एक को हम रखेंगे अल्फ़ा के बराबर, दूसरे को रखेंगे बीटा के बराबर। यानी एक को नाम देंगे हम अल्फ़ा, दूसरे को नाम देंगे हम बीटा। ठीक, तो दो शून्य हो गए। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। किसके, ये जो आप बहुपद देख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक, इसके बराबर आएगा। इसके जो गुणांक होंगे ना तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का b बटे a। ठीक, यानी यहाँ पर जो बहुपद होगा उसमें जो x का गुणांक होगा उसको लिखेंगे माइनस लगा के, और उसके बटे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो ये मान और ये मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम निकालेंगे, उनको हम जोड़ लेंगे तो उसका मान जो आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बटे ए। और माइनस बी बटे ए क्या है, गुणांक है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक ही। ठीक, यदि दोनों बराबर आ गए यानी ये संबंध सत्य है। ठीक है, यहाँ पर लिख दें हम माइनस बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक और ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये तो ये हमको क्या बताना है, संबंध सत्य है कि नहीं है। यानी शून्यक निकालो और उनको जोड़ो, उसका जो मान आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, सी बटे ए के, है ना। सी क्या है, अचर पद है, अचर पद, बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये तो ये संबंध सत्य होगा यदि ये मान बराबर आ जाता है तो। ठीक, यदि हम अल्फ़ा बीटा का गुणा करें मान रख के तो किसके बराबर आना चाहिए, वो मान सी बटे ए के। और सी क्या है आपका, जो बहुपद होगा उसका अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इस प्रकार से। तो इस विषय में आपको और डीपली समझना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, बहुपद का परिचय। ठीक है, तो इसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आई बटन में इसकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आई बटन पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं या आप नहीं पढ़ते हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वे इस वीडियो के माध्यम से अपना कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम पहला सवाल और करते हैं उसको हल। तो यहाँ पर हमने एक बहुपद ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले निकालना है इसके शून्यक। ठीक है, यानी एक्स के ऐसे दो मान निकलेंगे जिनको यदि इसमें रख दें तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हल करते हैं। देखो हल, यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना है, पी एक्स बराबर शून्य के बराबर रख दिया। अब पी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको यहाँ रख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर शून्य। अब यहाँ हमको क्या करना है, 8 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनको यदि हम गुणा करें तो 8 मिले और जोड़ें या घटाएं तो 2 मिले। तो देखो आप जानते हैं 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है, और 4 में से यदि हम 2 घटा दें तो हमको 2 भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको आगे यहाँ पर करते हैं सोल्व। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो 4 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 4x, अंदर कर दो इसमें तो ये माइनस भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये प्लस माइनस का जो है आप नहीं जानते हो तो इस पर भी वीडियो बनाया है मैंने, है ना, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा चिन्ह कब क्या हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है यानी कि x गुणा x है और एक x ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा आपका ये x माइनस ये वाला, यहाँ बचा आपका 4। ठीक, ये x बाहर निकल गया, ये प्लस ये यहाँ 2 है,
एक्स है, लेकिन इधर एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 2। ये 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पर एक्स माइनस। अब देखो 8 का मतलब होता है 2 गुणा 4, तो 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 ये है और x माइनस 4 ये है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। ठीक, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस 2 ये बराबर 0। अब देखो एक बार इसको लेंगे हम 0 के बराबर, एक बार इसको लेंगे, तो पहले इसको ले लेते हैं हम। तो x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? x बराबर, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 4 ये। ठीक, अब इसको ले लेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? x बराबर प्लस का है, बराबर के इधर आके क्या हो जाता है? माइनस का, तो माइनस का 2। ठीक है, ये 2 शून्य का हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्य का आ गए, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करना है, तो कैसे करेंगे? देखो सत्यता की जांच, यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है? ये होता है -b/a, यानी -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a, यानी x का गुणांक काय में माइनस में होना चाहिए, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो कितना होगा हमारा? अल्फ़ा का मान क्या है? 4 प्लस बीटा का मान -2 है, बराबर। अब जो बहुपद है हमारा वो क्या है? देखो बहुपद ये है हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्या है? बहुपद है। अब आप देखो यहाँ पर b यानी x का गुणांक होता है ये, तो ये b का मान क्या है? -2, तो ये वाला माइनस तो यहाँ लगा दिया ये, और माइनस का ये 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a मतलब यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो ये 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो 4 ये प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 2 बराबर, ये माइनस अंदर आके गुणा हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और 1 से हम भाग लगाते हैं 2 में, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, 2 ही आएगा। ठीक, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और ये बराबर 2। तो ये हमारा संबंध क्या है? सत्य है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका शून्यकों का गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान क्या है? 4 गुणा बीटा का मान है -2 बराबर c/a। c मतलब अचर पद कितना है? -8 है, तो लिख दिया हमने ये -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a। तो a क्या है यहाँ पर? 1, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना, गुणा में, बटे 1 लिख दिया हमने। अब देखो 4 दूनी 8, ये 8 लिखा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, बराबर इसका भाग लगाएंगे इसमें, तो कुछ अंतर पड़ना नहीं है, यही आएगा -8। तो देखो यहाँ पर ये भी बराबर आ गया, -8 और -8। ठीक, तो ये क्या है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है, उसकी सत्यता की जांच है। देखो गुणांकों का मान भी -8 आया यहाँ पर, और शून्यकों का
भी -8 आया गुणा करने पर। यहाँ पर देखो शून्यकों को जोड़ने पर भी 2 आया था और गुणांकों को रखने पर भी 2 आया था। तो यही इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध है, ठीक है। और यही क्या हमें जांच करना थी कि सत्य है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर सत्य है ये जांच कर चुके हैं और यही क्या है हमारा आंसर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन लिया है हमने 4s² - 4s + 1। ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसको PS के बराबर में लिख लेंगे, ठीक है, PS के बराबर में, क्योंकि ये S में एक द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर S लिखेंगे। यदि x होता तो x लिखते, ठीक। तो PS बराबर 4s² - 4s + 1। अब इसके शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम शून्यकों के लिए PS बराबर 0 यानी पोलिनोमियल ऑफ S। तो इसको हमने शून्य के बराबर रख दिया। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको यहाँ लिख देंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो इसका गुणा करते हैं हम इसमें, तो 1 × 4 यानी 4 हो गया। अब यहाँ पर हमको इस 4 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि उनका गुणा करें तो क्या मिलना चाहिए 4, और जोड़े या घटाए तो मिलना चाहिए 4। तो आप जानते हैं 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4, ये ठीक। और यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तब भी हमको 4 मिलेगा। देखो 2 है ना +2 बराबर भी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। अब देखो 4s² माइनस यहाँ लिख दें हम 2 + 2 और ये s और यहाँ पर 1 बराबर 0। 4s² माइनस इसका गुणा कर देंगे इसमें अंदर तो ये हो जाएगा 2s, ये माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2s + 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2s कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2s बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पर s और ये 2 -1 बचेगा यहाँ पर क्योंकि 2s बाहर निकाल लिया ये, ठीक है। अब ये वाला माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉमन है 1, ये तो ये बचा माइनस का 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये और ये सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये लिख दिया हमने 2s - 1 और बचा ये 2s - 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो मिल गए हमको 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2s बराबर, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और अगली स्टेप हो जाएगी इसकी s बराबर 1/2, ठीक है। और ये सेम है तो s का मान वापस से क्या मिलेगा हमको, देखो 2s - 1 बराबर 0 तो वापस हमको मिलेगा 2s बराबर 1 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ से s बराबर 1/2, तो 2 शून्यक हमको मिल गए, ठीक है। ये अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 के 2 शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 प्राप्त हुए, ठीक। तो ये हमारा आधा आंसर आ गया है, शून्यक हमने निकाल लिए। यानी ये 2 मान ऐसे हैं, यदि हम यहाँ पर s की जगह
जो हमारा बहुपद है उसमें रख दें तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमें करना है सत्यता की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, यानी -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक, तो ये मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारा, देखो 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है ना, बराबर -b/a। तो हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद ये है। ठीक है, अब जो इसका व्यापक स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इससे यदि हम तुलना करें तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर -4 है। ठीक, तो b का मान क्या है, माइनस और -4। ठीक, माइनस तो यहाँ का ये, ठीक, और b का मान -4 ये बटे a मतलब 4 ये। ठीक, अब देखो 1/2 और 1/2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो 1 × 1 प्लस इसका इसमें देंगे तो 1 × 1। ठीक, बराबर ये माइनस का अंदर गुना होगा, 4 हो जाएगा a/4। 1 एकम 1 प्लस 1/2 बराबर 4 से 4 काट दो, 1 आ गया, इधर 1 आ गया, 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2 बटे ये 2 बराबर 1, इससे कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 बराबर 1। ठीक, ये तो संबंध सत्य साबित हुआ। ठीक है, अब अगला क्या है, अब अगला है हमारा शून्यकों का गुणा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अल्फ़ा का मान क्या था, 1/2 गुणा बीटा का मान क्या था, 1/2 बराबर c यानी अचर पद कितना है आपका 1, ये 1 लिख दिया, बटे a यानी a² का गुणांक क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा 1/2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 और इधर बराबर ये 1/4, तो ये मान भी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही जांच करना था कि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। तो हमें ये संबंध सत्य पाया गया, यहाँ पर हमने देखा, और यही क्या है इसका आंसर।